यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शांति शांति शांतिः। स्वागत है आप सभी का गीता षटकम की इस कक्षा के अंदर, जिसमें हमें गीता के 100 श्लोकों का अध्ययन करना है और इन 100 श्लोकों में से हम लोग 39 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 40वां पढ़ेंगे। तो 40वां जो श्लोक है ये गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक भी है। तो यहाँ अर्जुन उवाच यानी अर्जुन कहता है। क्या कहता है? लिखते हैं कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। यानी यहाँ अर्जुन जो है श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है और वो पूछता है श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, यदि आप कर्मों की अपेक्षा ज्ञान बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानते हो तो फिर इस युद्ध रूपी घोर कर्म में मुझे क्यों नियुक्त करते हो। यानी ये प्रश्न करा गया अर्जुन की तरफ से। इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे का आपको समझ में आना चाहिए। पीछे जब मैंने पिछली बार ये कक्षा पढ़ाई थी तब कुछ श्लोक आए थे स्थिर बुद्धि वाले, जिसमें ज्ञान के महत्व को बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है और बुद्धि जिस मनुष्य की स्थिर है, जो मनुष्य अपने कार्य की ओर ध्यान दे रहा है, ना कि बहुत ज्यादा फल की ओर ध्यान दे रहा है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। तो अब जब ज्ञान का महत्व बताया गया, बुद्धि का महत्व बताया गया, तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है श्री कृष्ण से कि केशव, जब आप कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में क्यों डाल रहे हो। युद्ध करना क्या है? कर्म। युद्ध करना क्या है? कर्म है। तो आप मुझे ऐसे कर्म के अंदर क्यों डाल रहे हो जो बहुत ही कुत्सित है, जिसके अंदर बहुत अधिक मारकाट है, जब आप कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने उभर के आता है। प्रश्न यह है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या फिर कर्म श्रेष्ठ है, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। तो ये प्रश्न हमारे सामने है। अर्जुन के माध्यम से ये प्रश्न श्री कृष्ण जी से पूछा गया है। अर्जुन के माध्यम से ये प्रश्न श्री कृष्ण के ने इसका उत्तर देंगे श्री कृष्ण, और अर्जुन इसको पूछने वाला है। और प्रश्न क्या है? ज्ञान श्रेष्ठ है या फिर कर्म श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर बातचीत करते हैं और हम देखते हैं कि श्री कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि न कर्म न कर्मणाम अनारंभज नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च सैन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। यानी न कर्मणाम अनारंभवात, यानी बिना कर्म किए पुरुष निष्कर्मता को नहीं पा सकता। यानी मतलब क्या है इसका, मैं अभी समझाता हूँ सारी चीजें। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म किए पुरुष निष्कर्मता को नहीं पा सकता और नए सब कामों को छोड़ देने से ही सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी अर्जुन ने प्रश्न क्या करा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या फिर कर्म श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण एक बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी इस चीज को जानते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान के संबंध में महर्षि कपिल भी कहते हैं कि ज्ञानान मुक्ति, कि ज्ञान से ही मुक्ति संभव होती है। यदि आप ज्ञान पूर्वक कोई कार्य करते तो वो कार्य आपका सफलता को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म तो डुबोने वाला होगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान और कर्म दोनों में क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है।
परंतु ज्ञान का लाभ तभी होता है जब वो कर्म में परिणत हो जाए। जैसे आपको किसी चीज का ज्ञान है, आपको किसी चीज की जानकारी है, लेकिन उस चीज को यदि आप प्रयोग में ना ला सको तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। आपने एक किताब पढ़ी, उस किताब के अंदर आपने ये पढ़ लिया कि इस व्यंजन को बनाने की ये विधि है, इस तरीके से आप इस खाने को बना सकते हो। आपने पढ़ लिया, अच्छे से रट भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि आप खाना बनाओ ही ना, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या उस ज्ञान का कोई लाभ हुआ? उस रटने का, उस पढ़ने का कोई लाभ हुआ यदि आपने उसको प्रयोग में ही ना उपयोग करा? यदि हम लोग केवल नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग के अंदर कबाड़ भर रहे हैं। यदि उस ज्ञान का हम लोगों ने प्रयोग नहीं करा तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान की श्रेष्ठता भी तब है जब उसको कर्म के अंदर ढाला जाए। हम लोग गीता पढ़ लें, गीता के अंदर बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ लें, हम लोग पढ़ लें कि भाई हमेशा अपने कर्म की ओर ध्यान दो, बहुत ज्यादा फल के प्रति आसक्ति मत रखो, क्योंकि फल के प्रति आसक्ति जो है आपके भीतर निराशा भी पैदा कर सकती है, आशा भी पैदा कर सकती है, और निराशा कई बार क्या है, ऐसी आ जाती है कि आप काम ही करना छोड़ देते हो। तो ये हमने चीजें पढ़ ली, और पढ़ने के बाद भी यदि हम वैसे के वैसे ही रहें, हम कार्य करें और फल के बारे में सोचते रहें, तो परिणाम क्या होगा? हम दुख प्राप्त होगा हमको। तो यदि गीता को हम लोगों ने पढ़ा, गीता का हम लोगों ने ज्ञान लिया, श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन वो हमारे कर्म के अंदर नहीं आया, हमारे व्यवहार में नहीं आया, तो आपको लगता है कि उस ज्ञान का कोई लाभ है? ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता जो है ना, वो तब और बढ़ेगी जब आप जो है उसका प्रयोग अपने कर्मों के अंदर करने लगोगे। तो जो भी विद्या आपने सीखी है, चाहे वो ब्रह्म विद्या ही क्यों ना हो, यदि आप उस विद्या के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते तो उस विद्या का कोई लाभ नहीं है। आपने पूरा योग दर्शन पढ़ लिया, उसके श्लोकों को अच्छे से रट लिया, बहुत अच्छा आप उपदेश और प्रवचन भी देने लग गए, परंतु आप योग का अभ्यास ही नहीं करते। क्या आपको लगता है कि वो जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो सुपीरियर नॉलेज है, वो आपको कुछ फायदा कर सकती है? आपको एक रत्ती भर का भी फायदा नहीं होगा। डॉक्टर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ले, बहुत सारी चीजें जानकारी इकट्ठा कर ले, बहुत अच्छे लेक्चर भी दे ले, लेकिन उनको यदि इलाज करना ना है, वो प्रैक्टिकल चीजें ना पढ़ी हो उन्होंने, तो क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? तो यदि ज्ञान और कर्म की बात करी जाएगी तो ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु उसकी श्रेष्ठता तब है जब वो कर्म के अंदर परिणत हो जाए। जब आप कर्म करोगे उस ज्ञान का आश्रय लेके, तो जो फल मिलेगा वो बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो है किसी न किसी फल के लिए ही करा जा रहा है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो परमात्मा रूपी फल हो। तो जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसका कर्म के अंदर उपयोग करो। अर्जुन ने क्या प्रश्न कराया? वो एक विकल्प खड़ा कर रहा है, और श्री कृष्ण से कह रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो बचना चाह रहा है कर्म से, वो उस युद्ध को करना ही नहीं चाहता, तो इसलिए वो ये प्रश्न उठा रहा है कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे क्यों घुसा रहे हो इस युद्ध के अंदर, क्यों मुझसे कत्लेआम करवाना चाहते हो जब ज्ञान श्रेष्ठ है? तब श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते, यानी बिना कर्म किसी पुरुष, बिना कर्म किए पुरुष निष्कर्मता को नहीं पा सकता। हम लोग कहते हैं ना निष्काम कर्म, तो बहुत से निष्काम कर्म का अर्थ क्या लगाते हैं कि काम करना छोड़ देना, लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो बिल्कुल सटीक परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि बिना कर्म किए तो निष्काम कर्म भी आप नहीं कर सकते। तो निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म निर्भर करते हैं कर्म करने के पश्चात जो आपकी भावना आती है। भावना आपकी स्वयं के प्रति है या परोपकार के लिए है? जिन कर्मों को आप परोपकार के लिए करते हो, जिन कर्मों का आप इसलिए करते हो कि बस आपने कर दिया, आपका फर्ज था, वही सारे कार्य क्या है? निष्काम है। वहां आपकी कोई अपने लिए कामना नहीं है। लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म के अंदर भी तो कर्म निहित ही है।
यदि श्री कृष्ण निष्काम कर्म का उपदेश कर रहे हैं तो वहां कर्म तो कुछ करोगे ही। बाइबल में एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। वो कहते हैं कि जब आप एक हाथ से दान देते हो ना, तो आपके दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। यानी जब आप दान देते हो तो दान देने का उद्देश्य क्या है? परोपकार। बस दे दिया, हमारा फर्ज था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। प्रत्येक माह आप लोगों से जो सहयोग प्राप्त होता है, या हम लोग मिलके जो लेते हैं, जो इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसको हम कहीं ना कहीं देते हैं। जैसे इस बार भी हमने किसी को दिया। जिस महिला को हमने वो दान दिया, मैंने दिया हो, आपने दिया हो, हम सबके सहयोग से वो 2100 रुपये गए हैं। क्या हम में से कोई पूछता है ये बात कि जी आपने वहां क्यों दिया, क्या कारण है, हमें क्या मिलेगा? किसी के मन में कभी ये प्रश्न आता है? कभी किसी ने सोचा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? बस हमने दे दिया, बात खत्म। और हम तो दे के भी भूल जाते हैं। ठीक है, ये पता नहीं कब कब सहयोग से कहाँ दिया है, और याद रखने की आवश्यकता भी क्या है। तो यदि इस प्रकार से आप कर्म कर रहे हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं निष्काम कर्म। लेकिन कर्म तो करा है ना। बिना कर्म किए तो कोई कार्य निष्काम कर्म बन ही नहीं सकता। इसलिए केशव क्या कहते हैं अर्जुन से कि बिना कर्म के पुरुष निष्कर्मता को नहीं पा सकता। निष्काम कर्म करने के लिए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आगे वो कहते हैं, और न सब कर्मों को छोड़ देने से ही सिद्धि को प्राप्त होती है। और यदि तुझे ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान से ही तू सिद्ध हो जाएगा, वो भी गलत है। क्योंकि बिना कर्म किए कोई सिद्धि को तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपने पातंजल योग शास्त्र के अंदर पढ़ लिया समाधि आदि के बारे में, लेकिन उसको पढ़ के जब कर्म नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, आसनों का उपयोग नहीं करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, तो क्या लगता है सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ये समाधियों की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी बिना कर्म किए साधारण चीजों को तो तुम छोड़ दो, जो बड़ी चीजें हैं ना, जो परमात्मा जैसी चीजें हैं, उनके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए वो भी चीजें नहीं प्राप्त होंगी। और असली जो सन्यासी होता है ना, सन्यासी का अर्थ तो होता है छोड़ना, लेकिन असली सन्यासी वही होता है जो सन्यास लेने के बाद में और अधिक क्रियाशील हो जाता है, जो और अधिक कार्यों को अच्छे से करता है। लेकिन भावना उसकी फिर स्वयं के लिए नहीं रहती, समाज के लिए रहती है। तो श्री कृष्ण ने इसी चीज को समझाया। पहली चीज क्या है कि निष्कर्मता के अंदर भी कर्म समाया हुआ है। दूसरा, बिना कर्म किए तुम किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक कर्म के भीतर नहीं ढलेगा, कर्म के भीतर नहीं तपेगा, तब तक उस ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि हम लोग बहुत अधिक सुन रहे हैं, बहुत अधिक ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो कर्मों के अंदर उतना उपयोग नहीं हो रहा। यही कारण है कि परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तो जितना हम लोग ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, उसको अपने कर्मों के अंदर भी हम लोग ढालें, फिर देखना कितनी सुंदरता बढ़ जाएगी। यदि हम कहते हैं, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपना कर ले। हमने पढ़ लिया कि कोयल ना तो किसी को कुछ देती है और ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है। केवल मीठे बोलने का ही है कि सारा संसार अपना हो जाता है। हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यदि हम मीठा ना बोलें, तो क्या उस स्वाद को हम चख सकते हैं जिसकी बात तुलसीदास जी कर रहे हैं? और यदि हम मीठा बोलते हैं और फिर दूसरा हमको प्रत्युत्तर में उस तरीके की भाषा हमारे साथ प्रयोग करता है, तो कितनी अच्छा लगता है। यदि कोई व्यक्ति कड़वा बोलने वाला है, कौन पसंद करता है उसको? और पंचतंत्र में क्या कहा गया है कि क परह प्रिय वादिनाम, और प्रिय बोलने वाले किसके पराये होते हैं? यानी जो व्यक्ति मीठा बोलने वाला होता है ना, वो सबका अपना हो जाता है। तो जो भी आप पढ़ते हो, चाहे वेदों की श्रेष्ठ वाणी हो, चाहे उपनिषदों के वाक्य हो, चाहे दर्शन शास्त्रों की बातें हो, उनकी सार्थकता, उनकी सफलता तब है जब वो आपके कर्मों के अंदर ढल जाए। ऐसा नहीं है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता तब है जब वो कर्म से संयुक्त हो जाए। खाली अकेला ज्ञान जो है ना, किसी काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया ये अच्छे से? अगला श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु
तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। यानी कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण ही सब प्राणियों को बलात् कर्म कराते हैं। मतलब क्या है? दो बातें कही गई है। पहली चीज तो यह है, जो अर्जुन कह रहा है कि मैं कर्म को छोड़ दूं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बिना कर्म किए तो मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब वो कुछ कर ना रहा हो। आप यदि शरीर की रचना को ही देखोगे तो आपका जो हार्ट है वो पंपिंग कर रहा है, तो 72 टाइम्स वो जो क्या है हार्ट बीट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से शरीर के अंदर जो है ब्लड का फ्लो निरंतर चल रहा है। शरीर के अंदर कोशिकाएं बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं। ठीक हमारे जितने भी तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, कभी देखा है रुकता हुआ? और जब रुकता है तो फिर क्या होता है? सब कुछ ही रुक जाता है। तो गतिमान है नहीं है। क्या आप विचार कर सकते हो कि प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ चल रहा है? यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तब भी ये सारी क्रियाएं हमारे भीतर उसी प्रकार चल रही हैं। मन निरंतर कार्य कर रहा है। ठीक शरीर के भीतर जो है न जाने कितनी सारी गतिविधियां हैं जो चल रही हैं। और सच्चाई तो ये है कि संसार में सभी कुछ ही चलायमान है। जो रुक गया है ना वो खत्म हो गया है। यहाँ सब कुछ ही चल रहा है। ठीक तो श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। और दूसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण वो बात कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण ही सब प्राणियों को बलात् कर्म कराते हैं। यदि कोई मनुष्य कुछ कार्य ना भी करना चाहे तो भी कहीं ना कहीं जो है उसको जो स्वभाव है, जो गुण है, गुणों के प्रभाव के कारण कार्य करना पड़ता है। अब होता क्या है, यदि हम इस्लामिक मान्यता को पढ़ें, क्रिश्चियनिटी को हम लोग पढ़ें, ये जो यहूदी हैं उनको हम लोग पढ़ें, क्योंकि तीनों एक ही उससे निकले हैं। उनका ऐसा मानना है कि एक शैतान है जो मनुष्य से गलत कार्य कराता है। एक परमात्मा है, दूसरा शैतान है, वो मनुष्य से गलत कार्य कराता है। क्योंकि उनके ग्रंथों में इस प्रकार की ही बातें लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ एक विचार आता है, यदि शैतान मनुष्य से गलत कार्य कराता है तो परमात्मा ने उस शैतान को अभी तक क्यों छोड़े हुए है? परमात्मा ने उस शैतान का अभी तक क्यों कुछ नहीं करा? क्या वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा ताकतवर है? यदि ये संसार परमात्मा का है तो इस प्रकार की मान्यता जो है किसी काम की नहीं है। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं ये जो मनुष्य गलत कार्य कर रहा है, मनुष्य जो अच्छा कार्य कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो गुणों का प्रभाव है। तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन गुणों का ही प्रभाव है मनुष्यों के ऊपर, जो उसको ये कार्य कराते हैं। कई बार आपने देखा है कि बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है आदमी को एकदम से। कई बार देखा होगा बहुत अधिक व्यक्ति भावुक हो जाता है, उसका रोने का मन करता है। कई बार व्यक्ति बहुत अधिक चंचल हो जाता है, उसका मन ही नहीं लगता कहीं पे भी। जहां भी मन रोकने की कोशिश करता है मन नहीं लगता। आप में से भी बहुत से कहते हैं कि भाई मन नहीं लग रहा, या इस काम में मन नहीं लग रहा, इस काम को करने का मन नहीं कर रहा। और भीतर के जो गुण हैं, और जिस समय जो गुण प्रबल मात्रा में होता है वैसे ही मनुष्य करने लगता है, वैसे ही सारी चीजें उसके अंदर आने लगती हैं, उसको पता भी नहीं चलता। कई बार मनुष्य क्रोध में आके किसी की हत्या कर देता है, और वो क्रोध में आके हत्या कर देता है, बाद में उसको पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस समय वो तमोगुण इतना अधिक उसके ऊपर हावी हो गया कि उसने बलात् उससे सारे कार्य करा दिए। इसीलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि यदि मुक्ति को प्राप्त करना है तो गुणातीत होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि पहले तमोगुण को छोड़ना पड़ेगा। ऋषि दयानंद को जब आप पढ़ोगे, नौवे समोल्लास को जब आप पढ़ोगे, तो नौवे समोल्लास के अंत में जो वो योग दर्शन के सूत्र के बारे में बताते हैं, ठीक, योगश्चित वृत्ति निरोधा, तो वो उसमें कहते हैं कि पहले आपको तमोगुण को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको जो है रजोगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको सत्व गुण को भी छोड़ना पड़ेगा। जब आप तीनों गुणों से परे हो जाओगे, यानी किसी भी गुण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तभी वो मुक्ति की अवस्था जो है नजदीक हो जाएगी, वो समाधि की अवस्था आ जाएगी। तो यदि कोई मनुष्य ये कह रहा है कि मैं कर्म ना करूं, तो देखा जाए तो वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। सबसे पहले तो जो उसके भीतर सारी क्रियाएं चल रही हैं वो चली रही हैं, स्वाभाविक चल रही हैं। ठीक है, क्षण मात्र भी वो कर्म से रहित नहीं है।
और दूसरा क्या है, जिन गुणों से उसका मन मस्तिष्क आदि सब चीजें बनी हुई हैं वो भी उसको बलात्कार्य करवा देती हैं, पता ही नहीं चलता। करने के बाद में व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्या कर दिया। गलत कार्य करके कई बार आदमी को पछतावा होता है और वो विचार करते हैं कि क्या कार्य मेरे द्वारा ही हुआ है, क्या मैंने इस कार्य को करा है। तो इस्लामिक मान्यता जो है कि शैतान कुछ कराता है, बिल्कुल बकवास है। मनुष्य बना ही इस प्रकार के गुणों से है, उसका मन मस्तिष्क आदि जो है कि वो जब हावी हो जाते हैं ना तो मनुष्य कार्य कर बैठता है, नहीं समझ में आता उसको। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि कोई ये कहता है ना जान श्रेष्ठ है और मैं कर्म को छोड़ दूं, तो बिना कर्म के तो वो रह ही नहीं सकता, उसको किसी ना किसी रूप में कर्म तो करना ही होगा। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक बड़ा ही प्यारा सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। यानी नियतम कुरु कर्म त्वम, इसलिए शास्त्र धर्मानुकूल तेरा नियत कर्म तू कर। कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। कर्म रहित होने से तेरा शरीर हिलना चलना भी नहीं हो सकता। यहाँ बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। लिखते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। इसका अर्थ ये भी करा जाता है कि जो तेरा नियत कर्म है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वधर्म, हमारा प्रत्येक का कोई ना कोई कर्म है। यदि कोई पति है तो उसका अपना कर्म है पत्नी के प्रति, यदि कोई पुत्र है तो उसका माता पिता के प्रति कर्म है, यदि कोई पिता है तो उसका संतानों के प्रति कर्म है। तो जो भी मनुष्य का नियत कर्म है, जो भी उसका करने योग्य कर्म है, यदि कोई क्षत्रिय है तो उसका क्षत्रिय धर्म है, कोई वैश्य है कोई ब्राह्मण है तो उनके भी अपने कर्म हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कि जो तेरा कर्म है जो तुझे करना चाहिए तू उसको कर, अपने नियत कर्म को कर। ठीक, नियत कर्म को छोड़ के अकर्मण्य होना ठीक नहीं है। और अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, कहते हैं कि शरीर यात्रा भी चाहते ना प्रसिद्धियत अकर्मणः। इस शरीर की जो यात्रा है ना, ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की यात्रा है, इस यात्रा को पूरा करने के लिए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जीवन जीने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो क्या स्थिति आएगी? क्या आपको लगता है जीवन चल सकता है उसका? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ही जानकारी में अड़ोस पड़ोस में ही है, ठीक है। किराए पे रहते थे, और जब किराए पे रहते थे, किराया कितना, लगभग 3,500 रुपये। जिनके यहाँ किराए पे रहते थे, दो पुरुष थे एक महिला थी, यानी एक तो पति पत्नी थे और उनका एक जेठ था। वो जो व्यक्ति था, जो जेठ था, वो बेचारा बहुत काम करता, बहुत मेहनत करता, हो जो उसके बस की था, उम्र भी हो रही थी, और वो दोनों बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। स्थिति ये हुई कि लगभग जो है 21,000 रुपये किराया उनके ऊपर मकान मालिक का हो गया। मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और सामान भी जब्त कर लिया, जो सामान था वो भी रख लिया। तो यहाँ क्या समझ में आता है कि शरीर की यात्रा को पूरा करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। अब यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कर्म करे तो देखो गुजारा तो चला ही सकता है, अब तुम बिल्कुल ही ना करो और एक व्यक्ति जो है बेचारा मर रहा है खप रहा है और तुम मौज मस्ती में घूम रहे हो, तो फिर कैसे गुजारा चलेगा? तो श्री कृष्ण भी इस चीज को समझाते हैं कि अर्जुन, बिना कर्म के तो आदमी गुजारा भी नहीं कर सकता। इस जीवन को जीने के लिए भी जो है ना कर्म करने की जरूरत पड़ती है। पेट की जब भूख होती है तो रोटी की जरूरत पड़ती है, रोटी के लिए जो है ना, रोटी के लिए कमाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, यदि स्वाभिमान से जीना है। वरना तो हाथ भी फैला सकते हो, हाथ फैलाने में स्वाभिमान नहीं होता। ठीक, व्यक्ति हाथ फैलाता ही तब है जब स्वाभिमान उसका मर जाता है। तो चाहे आप कुछ भी करो, कर्म करना ही पड़ेगा। और जीवन में यदि बहुत ऊंचा उठना है तो बहुत मेहनत से कार्य करना पड़ेगा। और यदि आपका कर्म ज्ञान के अनुरूप है तो फिर आपकी सफलता भी निश्चित है। और यदि आप अज्ञान पूर्वक कार्य करोगे तो फिर पतन भी हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों में श्रेष्ठ तो ज्ञान ही है, लेकिन उस ज्ञान की श्रेष्ठता तभी है, तभी उसकी सिद्धि होगी जब आप उस ज्ञान के अनुसार कर्म करोगे, तभी आपको फल मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही श्रेष्ठ है। ये आज इस कक्षा का सार है। सार क्या है? ज्ञान पूर्वक कर्म करो, ठीक है।
कुछ भी करो विचार पूर्वक करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करो, वही हम सबके लिए